Students, today we'll start with exercise number 4. Actually, this exercise has same type of questions which we have done in exercise number 1. उसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने एक्सरसाइज नंबर 1 में किए हैं, जैसे सक्सेसर किया हमने, प्रेडिसेसर किया हमने, ग्रेटर देन, लेस देन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर. फिर भी मैं आपको एक क्विक रिवीजन के लिए बताती हूँ. क्या होता है सक्सेसर? सक्सेसर मीन्स आगे का. तो किसी भी नंबर का सक्सेसर क्या होता है? नंबर प्लस 1. ठीक है, तो क्या किया हमने? सक्सेसर ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1. अब जैसे आपके पास ए पार्ट है, क्या है ए पार्ट? आपको हमने करना है सक्सेसर ऑफ 13,598. तो क्या होगा 13,598 का सक्सेसर? 13,598 का सक्सेसर होगा जब मैं इसमें 1 ऐड करूंगी, तो वो जब मैं इसमें 1 ऐड करूंगी ये बनेगा 13,599. ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स इसमें कुछ नहीं करना है. सभी पार्ट्स में आपको क्या करना है? 1 प्लस करना है. इसमें 1 ऐड किया तो आ जाएगा उसका सक्सेसर, इसमें 1 ऐड किया तो आ जाएगा उसका सक्सेसर. ऐसे ही सभी पार्ट्स में आप क्या करोगे? 1 1 ऐड. क्यों? क्योंकि सक्सेसर ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1. नाउ व्हाट इज प्रेडिसेसर? प्रेडिसेसर मीन्स पीछे का. तो किसी भी नंबर का अगर मुझे पीछे का मीन्स कम करना, कितना कम करना? 1. तो प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर क्या बताया था? नंबर माइनस 1. तो क्या लिखा मैंने फिर से? प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर इज नंबर माइनस 1. अब आपका जो ए पार्ट है इसमें वो है किसका प्रेडिसेसर बताना है मुझे? 39,498. तो किसके बराबर होगा? वो नंबर माइनस 1. नंबर क्या है? 39,498. उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी? 1. तो क्या आंसर आएगा? 39,497. सो इसमें जितने भी पार्ट हैं आप क्या करोगे? उनमें 1 1 सब्ट्रैक्ट करोगे. जैसे इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, उसका प्रेडिसेसर आया. इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, इसका प्रेडिसेसर आया. इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से इसका प्रेडिसेसर आया. सिमिलरली इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका प्रेडिसेसर आएगा. ठीक है, सक्सेसर फाइंड करने के लिए नंबर प्लस 1. नंबर में ऐड किया 1 तो सक्सेसर आया. प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, है ना. जैसे यहाँ पे हमने किया सक्सेसर फाइंड करने के लिए नंबर प्लस 1. ठीक है, तो आया सक्सेसर. वैसे ही प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए प्रेडिसेसर माइनस 1. वी हैव ऑलरेडी डन सक्सेसर प्रेडिसेसर इन एक्सरसाइज नंबर 1 ऑल्सो. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्या है? राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्सेस. आपने कंपैरिजन किया है नंबर्स के बीच में एक्सरसाइज नंबर 1 में. ये किसका साइन होता है? ग्रेटर देन का. और ये लेस देन का. और ये इक्वल टू का. किसका? ये इक्वल टू का. इक्वल टू. सो अगेन दिस इज अ वेरी इजी थिंग, लेकिन फिर भी एक पार्ट में कराती हूँ. जैसे क्या है ये पार्ट आपका? 10,337 को मुझे बताना है कि ये लेस देन या ग्रेटर देन है 10,370. तो क्या करूँगी मैं? पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करूँगी. किए मैंने नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट. इसमें भी 5, इसमें भी 5. तो जब नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब तो ऐसे बता नहीं सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. अगर किसी में नंबर ऑफ डिजिट्स कम होते तो वो छोटा होता, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होते तो वो बड़ा होता. लेकिन क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हैं. तो आई विल स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स. कहाँ से? सबसे बड़ी प्लेस से. अब देखो फर्स्ट 3 प्लेसेस जो यहाँ से 103 103 सेम डिजिट्स हैं. 103 103. तो अब मैं कहाँ से कंपेयर करूँगी? जो 4th प्लेस है, इसकी 3 है, इसकी 7 है. तो जिसकी 4th प्लेस छोटी है वो छोटा हुआ. किसकी 4th प्लेस छोटी है? इसकी. तो ये छोटा किससे? इससे. तो मैंने बीच में साइन लगाया लेस देन. 10,337 इज लेस देन 10,370. ठीक है,
ऐसे ही आप इसके बाकी के पार्ट्स भी कर लोगे। फाइन। नाउ है सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। नंबर्स क्या है मेरे पास? नंबर्स है मेरे पास 1 2 3 4 1 0, 1 2 3 4 2 5, 1 2 3 5 1 7, 1 2 3 6 2 0। इसमें भी क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, सबसे लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, तो आई हैव टू सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। इसमें भी पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, इसके भी 6, इसके भी 6, इसके भी 6, इसके भी 6, तो न किसी के ज्यादा न किसी के कम डिजिट्स। तो क्या करेंगे, नाउ स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम द हाईएस्ट प्लेस। फर्स्ट 3 प्लेसेस देखो, बड़ी प्लेस से जब हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और इसका भी 1 2 3 है ना। तो फर्स्ट 3 डिजिट्स तो सेम ही है सभी के। अब चौथी डिजिट पे आओ, इसका 4, इसका 4, इसका 5, इसका 6। किसका सबसे बड़ा है फोर्थ? कौन सी किसकी 100th डिजिट बड़ी है? क्योंकि 1000, 10,000 और लैक्स वाली डिजिट तो सेम थी, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, है ना। ये कितने डिजिट के नंबर हैं? 3 4 5 6, 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट नंबर की क्या मैक्सिमम प्लेस होती है? लैक्स। तो लाख, 10,000 1000, ये डिजिट्स क्या है? सेम। इन प्लेसेस के डिजिट्स जब सेम होंगे तो मैं क्या करूंगी, 100 वाली प्लेस को कंपेयर करूंगी। इसका 4, इसका भी 4, लेकिन इसका 5 और इसका 6, तो सबसे बड़ी 100 प्लेस किसकी है? इसकी। तो ये सबसे बड़ा नंबर, तो मैंने इसको सर्कल कर लिया। तो बी पार्ट आप खुद करोगे। नाउ इज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो क्या है नंबर्स मेरे पास? 20,280, 20,820, 20,020, 20,082। पहले फर्स्ट स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। सभी में इक्वल डिजिट्स हैं, इसके भी 5, इसके भी 5, इसके भी 5, इसके भी 5। सो कौन बड़ा कौन छोटा? हाउ विल आई डू? आई स्टार्ट कंपेयरिंग द प्लेसेस। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स की प्लेसेस सेम है, 20 20 20 20। इसका थर्ड डिजिट पे आ जाओ, इसका 2, इसका 8, ठीक है, इसका 2 और इसका 8, इन दोनों का डिफरेंट है। अब इसका आ जाओ, इसका 0 और इसका भी 0, मतलब थर्ड डिजिट इन दोनों की छोटी है। तो पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी, क्यों? क्योंकि मुझे छोटे से बड़े में जाना है। इसका भी 0, इसका भी 0। अब दोनों की थर्ड डिजिट तो सेम है, अब फोर्थ डिजिट कंपेयर करेंगे, इसकी 2, इसकी 8, तो कौन छोटा हुआ? ये। तो लिखा मैंने दिस इज लेस देन दिस। अब ये दो नंबर्स तो कंपेयर हो गए, अब ये दो रह गए। अब इसकी थर्ड डिजिट 2, इसकी 8, कौन छोटा हुआ? ये। तो लिखा मैंने दिस इज लेस देन, लिखा मैंने ये वाला नंबर 20,280, और लास्ट में ये बचा 20,820, ठीक है। तो लिखा मैंने 20,028 इज लेस देन 20,082 इज लेस देन 20,280 इज लेस देन 20,820, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स you will do yourself. Ascending order. Now come to the question number 6, descending order. क्या नंबर्स है मेरे पास? ये नंबर्स है मेरे पास। तो कैसे करेंगे? डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा। सो फर्स्ट आई विल काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। सभी नंबर्स में क्या डिजिट्स हैं? 5 5। तो कौन बड़ा कौन छोटा ऐसे तो नहीं बता पाऊंगी। कैसे बता पाऊंगी? देन आई विल स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स। तो सबसे ये क्या है? बड़े से छोटा। तो हम देखेंगे किस प्लेस पे किसके बड़े डिजिट्स हैं। तो कंपेयर करो। सबसे लार्जेस्ट प्लेस सबकी क्या है? 99999। फिर सेकेंड डिजिट, सेकेंड प्लेस पे आ जाओ, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 0, इसकी 2 और जस्ट 1 सेकेंड, इसकी 2,
इसकी 3, इसकी 0, इसकी 2 और इसकी 1, किसकी बड़ी है सबसे? इसकी 3, तो लिखा ये वाला नंबर, ठीक है। फिर किसकी बड़ी है? फिर इन दोनों की बड़ी है, इसकी 2 और इसकी 2, इसकी 0 और 1 है, इनको हम बाद में कंपेयर करेंगे। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, इनकी दोनों की जो ये वाले डिजिट्स हैं, सेकंड प्लेस के डिजिट्स, वो क्या है? सेम। तो किस पे कंपेयर करेंगे? अगले वाले डिजिट पे, अगली वाली प्लेस पे। इसका 1, इसका 3, जो बड़ा, जिसकी ये डिजिट बड़ा, वही बड़ा। तो ये 92,345, 92,345, फिर 92,173। अब ये दो नंबर्स तो कंपेयर हो गए, अब हम ये दो नंबर्स कंपेयर करेंगे। तो इसका जो सेकेंड प्लेस का डिजिट, सेकेंड हाईएस्ट प्लेस का डिजिट है वो 1 है और इसका 0 है। अब आगे के डिजिट्स तो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे कंपेयर हो गया, ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा। तो लिखा मैंने आंसर 93,234 इज ग्रेटर देन 92,345 इज ग्रेटर देन 92,173 इज ग्रेटर देन 91, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। Now come to exercise number 5. Exercise number 4 is done. Come to exercise number 5. क्या कह रहा है exercise number 5 में? Write the smallest and greatest 4-digit number using each of the following digits only once. Only once means सिर्फ एक बार। क्या करना है मुझे? इन डिजिट से मुझे सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे डिजिट्स गिवन। क्या डिजिट्स गिवन थे? 4297। तो जो इन डिजिट से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, और मुझे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है क्योंकि ईच ओनली वंस है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? जब मैं डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे छोटे से स्टार्ट करूंगी, सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो क्या बना मेरा स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड इज दिस, एंड व्हाट इज दिस? 2497। और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा? जब मैं इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर से का क्या मतलब? सबसे बड़ा डिजिट पहले, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का। तो क्या आएगा? 9742। तो क्या बना मेरा? 9742, 9742। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड इज 2497 and greatest number formed is 9742. Now come to the B part. B part में क्या है? digits given. क्या है given digits? 1370. क्या फॉर्म करना है मुझे? स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करते हैं? डिजिट्स हम लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन जब मैं इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखूंगी तो सबसे पहला डिजिट क्या आएगा? 0। लेकिन 0 से कोई नंबर स्टार्ट तो होता नहीं है, तो क्या करते हैं? 0 से जो इमीडिएट बड़ा होता है वही लिखते हैं। तो लिखा 1 पहले, फिर उसके बाद 0, 1 के बाद 0, और फिर इन दोनों को लिखा असेंडिंग ऑर्डर में, ये 3 और ये 7, 3 7। तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड इज 1037। जो आप में से कुछ क्या करते हैं? वो लिखते हैं 0137, लेकिन 0137 जब मैं लिखूंगी, व्हेन आई विल राइट 0137, तो इसमें ये तो इसके बराबर हुआ, तो दैट मीन्स ये 0 तो ये 0 डिजिट तो नंबर में यूज ही नहीं हुआ। तो इस जहाँ पे 0 डिजिट भी हो वहाँ पे क्या करते हैं? 0 से इमीडिएट बड़ा पहले लिखते हैं, उसके बाद 0, और बाकी के नाम डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, ठीक है। 1037 बना मेरा 1037 स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म। नाउ कम टू द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म। ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म इजी। राइट द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 7310, 7310, ये मेरा ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स रिपीटिंग 4 twice। क्या है?
मेरे को 5 डिजिट नंबर बनाना है। क्या बनाना है मुझे? 5 डिजिट नंबर। लेकिन मेरे पास तो 4 ही डिजिट्स हैं। लेकिन इसने मुझे एक कंडीशन रखी है कि मुझे 4 को 2 बार रिपीट करना है। 4 को 2, रिपीटिंग 4 ट्वाइस मीन्स 2 बार रिपीट करना है 4 को। 2 बार 4 को रिपीट करके इन डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ। तो क्या करेंगे? डिजिट्स गिवन इज 1 4 2 5। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर रिपीटिंग 4 ट्वाइस क्या बनेगा? तो लिखो, नंबर्स को किस ऑर्डर में लिखेंगे, सॉरी डिजिट्स को किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले 1 फिर 2 और फिर 4। 1 2 4, लेकिन 4 तो मुझे 2 बार रिपीट करना था। तो 1 2 4 4 5 बना मेरा नंबर 12,445। सो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड इज 12,445। ऐसे ही लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर रिपीटिंग 4 ट्वाइस क्या होगा? लार्जेस्ट 4 डिजिट, पहले लिखो 5। पहले लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना है मुझे? आई हैव टू राइट द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो लिखो पहले 5 फिर 4, 5 4, लेकिन 4 मुझे 2 बार रिपीट करना था। 5 4 4 2 1। तो क्या बना मेरा नंबर? 54,421। ठीक है। बी और सी पार्ट अब खुद करोगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? फॉर्म द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 1 3 0 5 7 6 ईच ओनली वंस। अब ये 6 डिजिट्स मुझे दिए गए हैं। 6 डिजिट का नंबर मुझे बनाना है और कोई भी डिजिट में रिपीट नहीं कर सकती। लेकिन कौन सा नंबर बनाना है? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए मुझे डिजिट्स कैसे लिखने पड़ेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। तो लिखा मैंने पहले फर्स्ट स्टेप, डिजिट्स गिवन 1 3 0 5 7 6। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड इज 1 0 3 5 6 7। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा 0 है। 0 किसी भी नंबर के आगे नहीं लगता। तो उस केस में हम 0 से इमीडिएट बड़ा जो होता है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद 0। 1 0 लिखा, 1 0, और बाकी डिजिट्स को हम अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो क्या बनेगा? 3 5 6 7, 3 5 6 7। सो बन गया मेरा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है? फॉर्म द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स दिस 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 रिपीटिंग 8 ट्वाइस। मतलब 8 को मुझे 2 बार रिपीट करना है। और क्या बनाना है? सबसे बड़ा इन डिजिट से जो बनेगा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। और कंडीशन क्या है? 8 को 2 बार रिपीट करना है। तो लिखो, डिजिट्स गिवन 7 8 9 3 5। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर रिपीटिंग 8 ट्वाइस क्या बनेगा? नंबर मुझे क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट। तो डिजिट्स को कैसे लिखेंगे? इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा 9 फिर 8, लेकिन 8 को मुझे 2 बार रिपीट करना था। 7 5 3। तो ये बना मेरा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर रिपीटिंग 8 ट्वाइस। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? फॉर्म द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट दिस 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 रिपीटिंग 1 ट्वाइस। अब क्या कंडीशन है? मेरे को 1 को 2 बार रिपीट करना है और नंबर क्या बनाना है? 5 डिजिट नंबर। तो क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, राइट द डिजिट्स गिवन 1 3 5 0। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर रिपीटिंग 1 ट्वाइस क्या बनेगा? अब ध्यान से देखो इसको। जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? 0 नहीं, सबसे पहले 1, 1 के बाद 0, 1 के बाद 0। लेकिन मुझे 1 तो 2 बार रिपीट करना था, लेकिन अब 1 यहाँ ना आकर यहाँ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी, ये बनेगा, ये वाला नंबर तो इस वाले नंबर से ये वाला नंबर तो बड़ा हो जाएगा। मुझे तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था और कंडीशन क्या थी? 1 को 2 बार रिपीट करना है। 1 को 2 बार रिपीट करना है। तो पहले मैंने लिखा 1 फिर 0 और फिर दोबारा 1 रिपीट किया।
क्योंकि 2 बार रिपीट करना था, और 3 और 5, तो मतलब ये नंबर नहीं बन सकता। 2 बार 1 को रिपीट करने का मतलब नहीं है कि कहीं पर भी करूँगी रिपीट, वहाँ रिपीट करूँगी जहाँ वो सबसे छोटा नंबर बनेगा, क्योंकि इसमें 0 था पहले, 1 से छोटा 0 है, तो पहले मैंने 1 लिखा, फिर 0, फिर 1 दोबारा रिपीट किया, और 3 और 5, ठीक है। Now come to the exercise number, exercise 5 is done. Now come to the exercise number 6. अब आप exercise 6 is totally a different concept. जो हमने exercise 4 में पढ़ा, सॉरी हाँ 4 और 5 में पढ़ा, वो हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, लेकिन 6 क्या है, हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या है, मुझे नंबर्स दिए गए हैं कुछ। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में मुझे करना है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ मीन्स आसपास का, आसपास का मीन्स जो एग्जैक्ट नहीं हो। किस में राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट टेंस में, नियरेस्ट हंड्रेड्स में, और नियरेस्ट थाउजेंड्स में। इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चंस के रूल्स बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ टेंस क्या होते हैं, हंड्रेड्स क्या होते हैं, और थाउजेंड्स क्या होते हैं। टेंस होते हैं वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब 100 आप बोलोगे मैम 100 तो टेंस नहीं होता है। अब 100 तो टेंस नहीं होता, लेकिन अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 90 है तो वो कौन से टेंस के बीच में लाई करेगा, उसके पहले वाला 10 तो 90 है, लेकिन बाद वाला 90 तो कोई होगा नहीं, तो उस केस में मैं 100 लेती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे टेंस में 100 भी जोड़ा। ऐसे ही जब मैं हंड्रेड्स बताती हूँ, कौन कौन से हंड्रेड्स, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, और साथ में 1000 भी लिखा। अब अगेन वही क्वेश्चन, 1000 तो हंड्रेड्स है नहीं, लेकिन अगर कोई नंबर 900 से ग्रेटर होगा तो वो किस हंड्रेड्स के बीच में लाई करेगा, उसके पहले वाला 100 तो 900 होगा, लेकिन बाद वाला तो कोई हंड्रेड्स वाला नंबर रहा नहीं, तो इसलिए उस केस में मैं उसको देखती हूँ, उस केस में मैं उसका थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करती हूँ। तो 999 किसके बीच में आएगा, 900 और 1000 में। ऐसे ही थाउजेंड्स वाले में भी जब मैंने बोला थाउजेंड्स होते हैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10,000 भी, ठीक है। और ये कब, जब वो नंबर 9999 से बड़ा होगा। नाउ कम टू द रूल्स एंड कम टू द क्वेश्चंस। आपकी एक्सरसाइज 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। क्या करना है मुझे, इन सभी नंबर्स को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस। अब जब नियरेस्ट टेंस में मुझे राउंड ऑफ करना होता है नंबर, तो क्या रूल लगते हैं, लेट्स स्टार्ट। व्हेन राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, जब मुझे नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है किसी भी नंबर को, आई चेक द डिजिट एट वंस प्लेस। जैसे ये नंबर है, इसका वंस प्लेस क्या है, 1। आई चेक द डिजिट एट वंस प्लेस। अगर ये वंस प्लेस का डिजिट जो है ये लेस देन 5 है, क्या है, लेस देन 5, तो ये 1 जो है, मतलब डिजिट्स प्लेस जो है, वंस प्लेस जो है वो 0 हो जाएगी, एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट्स विल रिमेन सेम, जैसे आपकी बुक पे यहाँ पे लिखा है। If the digits at one's place is less than 5, replace the one's digit by 0 and keep the other digit same. इसका क्या मतलब हुआ, अगर डिजिट्स की प्लेस लेस देन 5 है, अगर वंस की प्लेस लेस देन 5 है, तो वंस डिजिट की जगह क्या हम लिखेंगे, 0, एंड कीप द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स सेम, और रेस्ट ऑफ द डिजिट्स को सेम रखो। अब लिया मैंने 291 291 का जो वंस प्लेस है, क्यों वंस प्लेस लिया मैंने, क्योंकि ये तो कंडीशन है कि जब मैं नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करती हूँ, मैं डिजिट चेक करती हूँ वंस प्लेस का। जब मैं राउंड ऑफ करती हूँ नियरेस्ट हंड्रेड्स का,
तो मैं चेक करती हूँ डिजिट एट टेंस प्लेस, और ऐसे ही जब मैं राउंड ऑफ करती हूँ नियरेस्ट थाउजेंड्स का तो मैं चेक करती हूँ डिजिट्स एट 100 प्लेस। मतलब एक प्लेस छोटी, जिस प्लेस का मुझे नियरेस्ट नंबर, जिस प्लेस के नियरेस्ट नंबर में मुझे उसको राउंड ऑफ करना है उससे छोटा एक डिजिट चेक करती हूँ। जैसे अगर मुझे टेंस में राउंड ऑफ करना है तो डिजिट कौन सा चेक करूंगी, वंस प्लेस का, और उसमें क्या चेक करूंगी, अगर वो 1 से छोटा है तो वो वंस प्लेस बन जाएगी 0, बाकी सब रहेंगे सेम। तो देखो 1 बन गया 0, ये दो रह गए सेम। 290 बना, सॉरी 29, तो नंबर क्या बना 290। तो मैंने लिखा देयरफॉर 291 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस इज 290। ये तब था जब वंस डिजिट जो थी वो थी लेस देन 5, लेकिन अगर वंस डिजिट ग्रेटर देन 5 होगी और इक्वल टू 5, इफ वंस डिजिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 तब क्या होता है, तब ये वंस डिजिट तो 0 बन जाएगी और टेंस की डिजिट क्या हो जाएगी, उसमें 1 ऐड होगा और बाकी की सेम रहेगी। अब इसमें तो खाली टेंस प्लेस तक ही है ना। तो क्या किया मैंने, 7 बन गया 0, इसमें किया 1 ऐड तो ये बन गया 60, बाकी की डिजिट्स इसमें कुछ नहीं थी तो इसलिए मैंने लिखा 57 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस इज 60। वैसे भी अगर आप देखोगे 57 कौन से टेंस के बीच में लाइक करता है, 50 और 60 है ना, 50 और 60, नियरेस्ट कौन सा हुआ 60, तो 57 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस इज 60। नाउ ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट था, ये ए पार्ट था। नाउ मैं आपको जे पार्ट करा रही हूँ। क्या है जे पार्ट, नंबर है 35876। चेक क्या करना है मुझे, वंस डिजिट, वंस प्लेस पे क्या डिजिट है, क्यों, क्योंकि मुझे नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है। तो वंस डिजिट चेक किया, क्या है वंस डिजिट, वंस प्लेस पे डिजिट 6 इज ग्रेटर देन 5, तो जब 6 ग्रेटर देन 5 है तो 6 क्या बनेगा 0, मतलब वंस प्लेस बनेगी 0 और टेंस प्लेस में 1 ऐड हो जाएगा और बाकी सब सेम रहेंगे, है ना। रूल एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जब मुझे नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है तो मैं डिजिट चेक करती हूँ वंस प्लेस की। अगर वो वंस प्लेस की डिजिट लेस देन 5 है तो वंस वाली डिजिट क्या हो जाती है 0 और रेस्ट रहती है सेम, रेस्ट डिजिट्स रहते हैं सेम। और लेकिन अगर वो ग्रेटर और इक्वल टू 5 है तो क्या होता है, वंस वाली डिजिट तो 0 हो जाती है लेकिन टेंस वाली डिजिट में मैं 1 ऐड करती हूँ और रेस्ट ऑफ द डिजिट्स रहते हैं सेम, ठीक है। तो ऐसे ही अब वंस वाली डिजिट क्या है ग्रेटर देन 5, इट मीन्स ये तो 0 बनेगी लेकिन टेंस वाली डिजिट में क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, कर लिया 1 ऐड, 7 + 1 8, ये बना 80 और बाकी की डिजिट सेम 358। तो देयरफॉर 35,876 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस इज 35,880। समझ में आया। ऐसे भी अगर मैं आपको बोलूँगी 35876, मुझे किस में राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस मीन्स सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है। तो 76 कौन से टेंस के बीच में आएगा, 70 और 80, नियरेस्ट कौन सा है 80, तो 76 बनेगा 80 और बाकी के डिजिट्स 76 बना 80 और बाकी के डिजिट्स ये, ठीक है। नाउ कम टू द डी पार्ट। डी पार्ट क्या है 375। 375 को मुझे किस में करना है राउंड ऑफ, नियरेस्ट टेंस में। तो क्या चेक करूंगी, वंस प्लेस। तो वंस प्लेस क्या है 5, वंस प्लेस की डिजिट क्या है 5, तो 5 = 5, ये मेरी कंडीशन थी ना। एक कंडीशन ये थी कि अगर वो लेस देन 5 है तो क्या होगा, दूसरी कंडीशन ये थी अगर वो ग्रेटर देन 5 है या इक्वल टू 5 है। अब 5 = 5 तो उस केस में भी क्या होगा,
वंस डिजिट तो 0 हो जाएगी, लेकिन जो टेंस की डिजिट है उसमें 1 ऐड हो जाएगा और बाकी की डिजिट्स सेम रहेंगी। तो 5 बना 0, टेंस की प्लेस में 1 ऐड हुआ तो 7 बना 8, तो ये बना 380। जब ये 380 बना तो मैंने लिखा सो 375 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस इज 380। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। अब जब मुझे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, सॉरी, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, अब जब मुझे नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है, किस में? नियरेस्ट। तो कौन सी डिजिट चेक करूंगी? कौन से प्लेस की डिजिट चेक करूंगी? एक प्लेस कम की, तो मतलब टेंस की डिजिट चेक करूंगी। उसमें क्या चेक करूंगी? उसमें ये चेक करूंगी कि अगर टेंस की डिजिट 5 से छोटी है तो वंस और टेंस 0 हो जाएंगे और बाकी की डिजिट सेम रहेंगी। और अगर टेंस की डिजिट ग्रेटर देन 5 है, अगर वंस की डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो वंस और टेंस तो 0 हो जाएंगे, लेकिन हंड्रेड्स वाली डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, और बाकी की डिजिट सेम रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। पहला पार्ट क्या है? ए पार्ट 446। 446 को मुझे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में, तो कौन सी डिजिट चेक करूंगी? टेंस की प्लेस। टेंस की प्लेस पे क्या डिजिट है? 4। 4 इज लेस देन 5। जब 4 इज लेस देन 5 तो वंस और टेंस 0 0 हो जाएंगे और बाकी के डिजिट सेम रहेंगे, तो बना 400। तो लिखा मैंने देयरफॉर 446 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100 इज 400। ठीक है, और कम टू द सी पार्ट। 983, क्या करना है मुझे? इसको राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो कौन सी डिजिट चेक करूंगी? टेंस वाली प्लेस की। तो टेंस वाली प्लेस इज ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा? वंस और टेंस 0 हो जाएंगे, हंड्रेड्स वाली प्लेस में 1 ऐड हो जाएगा। तो जब 9 में 1 ऐड होगा वो बनेगा 10, है ना। तो जब ये 10 बना, बाकी और कुछ डिजिट्स है ही नहीं, तो 983 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स इज 1000। समझ में आया? अब कम टू द एफ पार्ट। बेटा मैं बीच बीच में पार्ट्स करा रही हूँ कि हर तरह का क्वेश्चन कवर हो, और जो जो पार्ट्स रह रहे हैं वो आप खुद करोगे, ठीक है। कम टू द एफ पार्ट। एफ पार्ट क्या है? 6253। किस में राउंड ऑफ करना है? नियरेस्ट 100 में। तो कौन सी डिजिट चेक करूंगी? टेंस वाली।